बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ मेडिकेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो देयर आर मेनी पर्पस ऑफ मेडिकेशन। उनमें से जो मेन है वो क्या है? मेंटल हेल्थ को मैनेज करना, मैनेजमेंट, सिम्टम्स रिलीफ, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ये सारे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स किसी चीज़ या फिर किसी डिज़ीज़ को हम प्रिवेंट करें। अभी हुई नहीं है, लेकिन हम क्या करें, उसके होने का प्रिवेंट करें। ठीक है, तो हम मेडिसिन यूज़ करके क्या करेंगे, किसी हेल्थ इश्यू को प्रिवेंट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं हम, क्यों करते हैं? प्रिवेंट हेल्थ इशू। फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स आ गई एंड स्टेटिन्स आ गई। अब ये वैक्सीन्स और स्टेटिन लिखा है, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि प्रिवेंशन प्राइमरी लेवल पर होती है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होती है और दूसरी सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम वैक्सीन्स देते हैं। वैक्सीन क्या काम करती है? प्रिवेंट करती है इन्फेक्शियस डिजीज़ को। ठीक है, एंड स्टेटिन्स हम क्यों दे रहे हैं सेकेंडरी लेवल पर? ये क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन है। हमने प्राइमरी प्रिवेंशन कर ली वैक्सीन्स देकर, अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। जो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है उनके रिस्क को हम रिड्यूस कर रहे हैं बाय गिविंग स्टेटिन्स। ठीक है, तो ये हमने क्या की, प्रिवेंशन की। किसकी? हेल्थ इश्यू की, डिजीज़ की। ठीक है, तो ये क्या है, पर्पज़ है मेडिकेशन का। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ड्रग्स यूज़ की, हमने मेडिसिन्स यूज़ किए हेल्थ इशू को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये था प्रिवेंशन। उसके बाद है ट्रीटमेंट। पहले क्या था, प्रिवेंशन। हमने किसी भी हेल्थ इशू को क्या किया, ड्रग्स देकर प्रिवेंट किया। ठीक है, अब वो नहीं होगी क्योंकि हमने उसको प्रिवेंट कर लिया है। अब ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में हमें कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक है, हम इल हैं या हमें कोई भी किसी भी किस्म की हमें डिजीज़ है या फिर पेन है, कुछ भी है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स देकर हम क्या करेंगे, उस डिजीज़ को ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिकेशंस आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। हमें कोई भी किसी भी किस्म की डिजीज़ होगी, पेन होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, हमें मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेगा। तो वो मेडिसिन्स क्या करेगी, एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो हो गया ये भी पर्पस मेडिकेशन का। किस चीज़ में? ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। जो भी हमें किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद है इंसुलिन। इंसुलिन हम डायबिटिक वाले पेशेंट्स को देते हैं टू रिड्यूस देयर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल। ठीक है, एंड देन है पेन रिलाइवर्स। पेन रिलाइवर्स ऑब्वियसली हम पेन की मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गई डिजीज़ की प्रिवेंशन। पहले हमने क्या किया, पहले हमने प्रिवेंट किया और ये क्या है, ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड पर्पस है मेडिकेशन का, ट्रीटमेंट। इसके बाद है सिम्टम रिलीफ। सिम्टम रिलीफ में क्या है, सिम्टम मीन्स जो पेशेंट को फील हो, ना कि हमें फील हो। हमें क्या फील होती है, हमें क्या नज़र आता है, हमें सिर्फ साइंस नज़र आती है पेशेंट की, लेकिन सिम्टम्स जो पेशेंट खुद बताए। ठीक है, तो सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए भी हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। मेडिकेशन कैन एलिवेट सिम्टम्स प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम पेन, इन्फ्लामेशन, एलर्जीज एंड अदर डिस्कम्फर्ट। अब हम मेडिसिन यूज़ करके उसके पेन को रिड्यूस करेंगे। पेन क्या है, एक सिम्टम है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग है पेशेंट को खुद के लिए, जो कि उसको फील हो रहा है। पेन फॉर एग्जांपल, पेन तो उसको है ना, हमें तो नहीं पता। ठीक है,
तो हम ड्रग्स देकर क्या करेंगे, उसके पेन को रिलीफ देंगे, पेन को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद है इन्फ्लोमेशन, इन्फ्लोमेशन को भी हम मेडिसिन्स देकर इन्फ्लोमेशन को रिड्यूस करेंगे, एलर्जीज़ को रिड्यूस करेंगे, एंड जो भी उसको डिस्कम्फर्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। तो ये क्या हो गया, सिम्टम रिलीफ, द पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन। उसके बाद है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में हम डायग्नोस करेंगे डिजीज़ को, हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर डायग्नोस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, ड्रग्स, ठीक है। Contrast agents and dyes are sometimes used in diagnostic procedure to enhance the visibility of specific area in the body. अब हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रास्ट एजेंट्स यूज़ करेंगे और डाइज। कंट्रास्ट एजेंट्स मीन्स जो कि एक से बोलते हैं ना, ये इसके कंट्रास्ट में है, तो ऐसे हम एजेंट्स यूज़ करेंगे देखने के लिए कि किस टाइप की डिजीज़ है या फिर कहाँ पे कोई गड़बड़ है, ठीक है। और डाइज, हम डाइज क्यों यूज़ करते हैं, इन्हांस करने के लिए, किसकी क्या इन्हांस करने के लिए, विजिबिलिटी इन्हांस करने के लिए, ठीक है। अब हमें जब सब कुछ विजिबल होगा तो हम क्लियरली फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या डिजीज़ है या क्या एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन ये भी हो गया डायग्नोस्टिक का, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोनिक कंडीशन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, तो क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमने उस डेथ से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाहिर सी बात है हमने मेडिसिन्स लेनी है। एक हाइपरटेंशन वाला मरीज़ है, तो हाइपरटेंशन वाले मरीज़ को अगर हम मेडिसिन्स नहीं देंगे तो उसका बीपी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ होकर उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइपरटेंशन को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए हम उसको हाइपरटेंशन की टैबलेट्स देंगे, ठीक है। और उसके बाद है एस्थमा। तो ऐसे सारे मसले जो कि क्रोनिक कंडीशंस हो, डायबिटीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसे मसले होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो भी मसला होता है, जो भी डिज़ीज़ होती है, हमें वो अपने मेंटेन लेवल में आ जाती है, अपनी नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, और इसी तरह हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं, बुढ़े ओल्ड पीपल, वो क्या बोलते हैं कि हम तो बस मेडिसिन्स के आसरे ही चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये मैनेजमेंट हो रही है क्रोनिक डिसीज़ की, ठीक है। दे मे रिक्वायर ऑन गोइंग मेडिकेशन टू मैनेज एंड कंट्रोल द डिजीज़। अब ये क्या हुआ, ऑन गोइंग मीन्स कि हाइपरटेंशन की हमने उसको एक मरतबा टेबलेट देने से उसका हाइपरटेंशन जो नॉर्मल नहीं हो सकता, उसको उसका डोजेज होगी, टाइम टेबल होगा कि उसको रेगुलर लेनी है, सुबह शाम लेनी है। ऐसे ही उसका ऑनगोइंग मेडिकेशन का प्रोसेस चलता है, जो कि उसकी डिजीज़ को मैनेज और कंट्रोल में रखता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात समझ आ गई। उसके बाद है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। अब जो साइकेट्रिक होते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन हेल्प मैनेज कंडीशन लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब साइकेट्रिक मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, वो हेल्प करती हैं टू मैनेज जो भी डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, एंजाइटी होती है, या फिर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उन सब को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये सारे पर्पस थे मेडिकेशन के। हमने मेंटल हेल्थ पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ी, उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक पढ़ी, सिम्टम रिलीफ, देन ट्रीटमेंट को डिस्कस किया, हमने प्रिवेंशन को डिस्कस किया। तो ये सारे क्या थे, पर्पस थे मेडिकेशन के, जो कि हमने वन बाय वन करके डिस्कस किए। तो
होप्स कि आपको सारे पर्पस समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।